A straight line L with negative slope passes through the point 8,2 and cuts the positive coordinate axis at points P and Q. ठीक, तो find the absolute minimum value of OP plus OQ as L varies where O is the origin. तो देखो एक हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. चलो ये मान लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. तो कोई कोऑर्डिनेट है 8,2. चलो यहाँ मान लिए कि ये कोऑर्डिनेट है 8,2. तो 8,2 से एक लाइन पास हो रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पर कट करेगा. तो 8,2 से एक लाइन हम लोग यहाँ पे पास करवा देते हैं. ठीक है ऐसे. तो ये जो लाइन है ये P और Q पे कट करेगा ना, तो इसको ये पॉइंट हो गया P और इधर जो कट करेगा वो पॉइंट हो गया मान लेते हैं Q. तो P और Q पे कट कर रहा है. और ये जो लाइन L है, तो L जो लाइन है ये वेरिएबल लाइन है, बोल रहा है ना एज L वेरीज. तो L वेरिएबल लाइन है, तो वेरिएबल लाइन इसका स्लोप मान लेते हैं M. तो इसका स्लोप M है, तो इसका इक्वेशन देखो लिखते हैं. इक्वेशन ऑफ L, इक्वेशन ऑफ L कितना होगा, ये होगा y माइनस 2 इक्वल टू M ऑफ x माइनस 8. ठीक है. तो अब हम लोग P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x का y इक्वल टू रखते हैं 0. तो y इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 2 बाई m. ये आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट. तो लिखते हैं ये, अच्छा ठीक है, x कोऑर्डिनेट ये इतना और y कोऑर्डिनेट 0, तो P का कोऑर्डिनेट आ गया 8 माइनस 2 बाई m कॉमा 0. ठीक है ना. अब Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. तो Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू रखेंगे 0, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 8m. तो इसका जो Q कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2 माइनस 8m. ये कोऑर्डिनेट आ गया Q का. अब देखो ये ओरिजिन है, तो OP प्लस OQ मिनिमम होना चाहिए. OP प्लस OQ मिनिमम होना चाहिए. तो चलो यहाँ पे कोई वेरिएबल हम मान लेते हैं कि हम लोग उसमें OP प्लस OQ रख देंगे जिसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे. चलो ऐसे ऐसे रखते हैं कि हम लोग B इक्वल टू मान लेते हैं. B इक्वल टू हो गया OP प्लस OQ. ठीक है. तो देखो OP का वैल्यू कितना है, OP का लेंथ है जितना P का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 8 माइनस 2 बाई m. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q, इसीलिए OP का लेंथ तो पॉजिटिव होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा. तो OP हो जाएगा 8 माइनस 2 बाई m प्लस OQ कितना आ जाएगा, OQ हो जाएगा 2 माइनस 8m. ये हो गया ना. तो अब देखो इसको सॉल्व करके हम m में बनाते हैं क्वाड्रेटिक. तो b माइनस 10, ये 8 और 2 10 है ना, 8 और 2 10, ये दोनों सॉल्व कर दिए. और माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 एक्चुअली कॉमन लेंगे, तो 1 बाई m प्लस 4m होगा. और एक तो यहाँ देखो माइनस 2 का माइनस 2, 1 प्लस 4m स्क्वायर, डिवाइड में जो m है इधर आ जाएगा, तो m इंटू बी माइनस 10. तो देखो ये माइनस 8m स्क्वायर है, इधर आ जाएगा 8m स्क्वायर. m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे m का कोऑर्डिनेट प्लस ऑफ b माइनस 10 ऑफ m का कोफिशिएंट ऐसे सॉरी, और प्लस 2 इक्वल टू 0. m में बन गया क्वाड्रेटिक. जब m में क्वाड्रेटिक बना तो इसका दो वैल्यू होगा. ठीक है, दो वैल्यू होगा m1 और m2. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेगेटिव स्लोप, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना विथ नेगेटिव स्लोप, मतलब m1 m2 जो भी है वो दोनों नेगेटिव है. मतलब इसका रूट्स के बारे में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे होगा नेगेटिव रूट्स, मतलब जो m1 m2 है वो दोनों नेगेटिव रूट होगा. जब रूट नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट लेस देन 0 आएगा. उसके बाद प्रोडक्ट रूट कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा. ठीक है. एंड डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इसका दो रियल रूट है. ठीक है. तो देखो दोनों रूट नेगेटिव है तो सम नेगेटिव आ गया, सम नेगेटिव आ गया, सम कितना होता है माइनस बी बाई ए. तो ये हो जाएगा 10 माइनस बी बाई 8 विच इज लेस देन 0. तो b का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 10, b का वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ गया. और प्रोडक्ट होता है c बाई 8, 2 बाई 8 है जो खुद पॉजिटिव है ही. ठीक है. अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है यहाँ तक. तो b माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 20 b प्लस 100 माइनस ये हो जाएगा 8 टू 16, 16 हो जाएगा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी और 100 माइनस 64 ये होगा प्लस 36.
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 18 और 2 इसका 2 फैक्टर बनेगा, तो ये हो जाएगा b माइनस 18 इंटू बी माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये साइन स्कीम बनाएंगे इसका, तो ये होगा 2 यहाँ पे 18, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब देखो b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू वो 18 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 से लेस होना चाहिए, तो ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तो 10 तो कहीं बीच में यहीं पे आता है, तो ये सब का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो 18 से ही ग्रेटर होगा ना, तो 18 से ग्रेटर करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही और साथ ही इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब b का जो वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा। तो मतलब b का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो कितना हो जाएगा 18। अब b मतलब OP प्लस OQ, b किसको माना देख लो ऊपर, b माने थे OP प्लस OQ, तो b का मिनिमम वैल्यू आ गया 18, मतलब OP एंड OQ का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 18। ओके।